हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रस के बारे में बता रहा, ठीक है ना। रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार और जो आपको सबसे बड़ी समस्या जो रस के प्रकार के जो उदाहरण होते हैं उनको याद करने में आती है। तो मैं सभी पूरा का पूरा डिटेल में रस के बारे में बता रहा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आप किसी भी क्लास में हो, 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपका जो रस का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप रस की परिभाषा देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद, ठीक है। अतः जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। ये तो अपनी ऐसी वाली मतलब इस टाइप की एक परिभाषा हो गई, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड जो परिभाषा है वो नीचे वाली है। आप इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिए, तो रस के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी की परिभाषा आप अपने मन से बना लोगे। बस आप इतनी सी जो ये परिभाषा दी गई है इसको अच्छे से याद आपको करना है। क्या परिभाषा है वो? जब सहृदय मतलब पाठक सुनने वाला, जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ पर क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस परिभाषा की सहायता से ही अपन सभी परिभाषाएं बनाना अच्छे से सीख लेंगे। बस आपको जो स्थायी भाव होते हैं रसों के उनको अच्छे से याद करना है, फिर आप इस परिभाषा के माध्यम से सभी की परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है ना। जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद आपके रस के अंग या अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। अब आपको रसों के नाम और उनके स्थायी भाव बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला अपना रस होता है क्या? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का क्या होता है? हास। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक रस का भय, भीभत्स रस का जुजुप्सा या घृणा, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय और 10वां है अपना वात्सल रस का वात्सल या फिर प्रेम, ठीक है। तो रसों के नाम और स्थायी भाव इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके रस के प्रकार हैं उसमें सबसे पहले कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस, ठीक है ना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसे रसों का राजा कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। अब सबसे पहले अपन श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे बनानी है, ठीक है ना। श्रृंगार रस की परिभाषा आप बना लोगे तो फिर सभी की परिभाषा बना लोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जब सहृदय के हृदय में स्थित, इतना आपको बिल्कुल रट लेना है। जब सहृदय के हृदय में स्थित, आप श्रृंगार की लिख रहे हो तो स्थित के बाद उसका स्थायी भाव लिखोगे क्या? रति, ठीक है ना। मान लीजिए आप श्रृंगार की नहीं लिख रहे थे, हास्यरस की लिख रहे थे, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? जब सहृदय के हृदय में स्थित हास्यरस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है ना। या फिर आप मान लीजिए वीर रस का लिख रही, वीर रस की परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखोगे? जब सहृदय के हृदय में स्थित, अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक है ना। तो यहाँ स्थित के बाद आपको उस जिस भी रस की परिभाषा लिख रहे हैं उस रस का क्या लिखना है? आपको स्थायी भाव लिख देना है। जब सहृदय के हृदय में स्थित, अपन यहाँ पर किसकी लिख रहे हैं? श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो रति नामक स्थायी भाव का संयोग, ठीक है ना। रति नामक स्थायी भाव का संयोग किससे होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लिखना है करुण रस की, तो अपन लिखेंगे जब सहृदय के हृदय में स्थित, पूरी वही के वही याद रखना है आपको। स्थित की जगह पर, स्थित के बाद जो रति की जगह पर आप करुण रस की लिख रहे हो
तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? शोक लिखना पड़ेगा। शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? आपका करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो आप एक परिभाषा से पूरी परिभाषाएं जितने भी आपके रस होते हैं उनको बना सकते हो। अब मैं आपको जितने भी रस हैं उन सभी के उदाहरण बता रहा। ठीक है ना। आप परिभाषा अपने मन से बना सकते हो, मैंने आपको बनाना बता दिया है। सबसे पहले अपन क्या श्रृंगार रस का उदाहरण देखेंगे। श्रृंगार रस का उदाहरण क्या होता है आपका? ये वाला होता है। राम को रूप निहार जानकी कंगन नक के परछाई, याते सब सुध भूली गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो आपको उदाहरण तो बिल्कुल रटने पड़ेंगे, अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। आप किसी भी क्लास में हो, आपको उदाहरण अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। ये आपका कौन सी रस का उदाहरण है? श्रृंगार रस का। अब आपका आ गया क्या? हास्य रस आ गया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका हास होता है। अब आप इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? जब सहृदय के हृदय में स्थित, ठीक है ना, स्थित क्या? हास नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहाँ पर हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। मैंने बनाना बता दिया, अब अकेले आप उनके उदाहरण देखते जाइए। हास रस का उदाहरण क्या है? बंदर ने कहा बनरिया से, चलो गंगा नहाएं, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो। बंदर ने कहा बनरिया से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी हंसी आ रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस हो गया। करुण रस में आपका क्या होता है? इसमें शोक होता है, मतलब आपको दुख होता है, दुख की अनुभूति होती है। इसका उदाहरण क्या है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारत को हाथ छुए नहीं, नैनी के जल सो पग धोए। इसको अच्छे से याद करना है। वीर रस का उत्साह होता है। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको अच्छे से जल्दी से याद हो भी जाएगा। रौद्र रस मतलब आपका क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो ये आपका रौद्र रस का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आपका भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक है ना। इसको बनाएंगे कैसे? इसकी परिभाषा, जब सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उसका उदाहरण क्या है? लपट कराल ज्वाल माल चहु दिशी, धूम अकुलिनी पहचानी, कौन की के ही रे। अब आपको जो मैं उदाहरण ये बता रहा हूँ, इन उदाहरण को भी आप याद कर सकते हैं। यदि आपको कोई सरल या सिंपल उदाहरण जो आपको याद हैं या आपने कहीं से याद किए हैं, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। वरना मैंने ये भी आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण यहाँ पर बताए हैं सभी रसों के। सातवां आपका क्या है? अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। तो इसकी भी आप परिभाषा बना लोगे। इसका उदाहरण देखिए। अखिल भूमन चर अचर सब हरि मुख में लखी, मातु चकित भई गदगद बचन विकसित दृग पुलकातु। बिल्कुल इसको आपको रट लेना है। भीभत्स रस का जुजुप्सा या घृणा, सिर पर, मतलब इसमें आपकी घृणा उत्पन्न होगी, है ना। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभी श्यार अति ही आनंद और धारत। ठीक है। शांत रस का चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये आपका शांत रस का हो गया। वात्सल रस की परिभाषा आपको बनाना है, तो वैसे ही बनाओगे। जब सहृदय के हृदय में स्थित प्रेम नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहाँ वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। जसोदा हरि पालने झुलावे। आपको यदि दूसरा एग्जाम्पल आता है तो आप उनको भी अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो रस की परिभाषा, रस के प्रकार, स्थायी भाव सब कुछ बता दिया, उदाहरण भी बता दिए। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना।
किसी भी क्लास का पेपर हो, रस में से इससे हट के कुछ भी अलग से नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।